खबर है बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत बांसडीह से, जहां के पूर्व चेयरमैन व वरिष्ठ समाजसेवी ने नगर निकाय अध्यक्ष पद चुनाव प्रचार प्रसार छोड़कर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने मुक्तिधाम पहुंचा समाजसेवी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों संभावित चेयरमैन पद प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे तमाम प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, मगर आदर्श नगर पंचायत बांसडीह के एक समाजसेवी ने ये कर दिखाया कि चुनाव से समाज सेवा महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतने के लिए चेयरमैन पद प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए हैं, मगर इस शख्स ने नगर अध्यक्ष पद चुनाव की परवाह न करते हुए अपने नगर पंचायत से अंतिम संस्कार कराने के लिए कंधे पर अर्थी लेकर निकल पड़ा मुक्तिधाम महावीरी घाट के लिए। चौंकिए मत, हम आपको बताते हैं कि यह शख्स कौन है और कहां का है, जरा गौर से सुनिएगा। जिस शख्स को आप अपनी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम सुनील सिंह सेवक है। ये शख्स नगर पंचायत बांसडीह का रहने वाला है। इस शख्स ने 18 साल की उम्र में इस शख्स के सर से पिता का साया उठ गए। आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी कम उम्र के बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ जाए तो उसके साथ क्या बीतेगी। पिता का साया उठ जाने के बाद पूरी परिवार की जिम्मेदारी सुनील सिंह सेवक के ऊपर पड़ गई। अचानक बोझ पड़ने के कारण इस शख्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिता के मौत के बाद शख्स को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना पड़ता और परिवार के लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पिता की मौत के बाद सुनील सिंह सेवक को महसूस हुआ कि अगर किसी के ऊपर से अगर पिता का साया उठ जाता है तो समाज परिवार से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इस शख्स ने ही प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक समाज के सभी वर्ग के लोगों हर संभव मदद करता रहूं। वही बलिया मुक्तिधाम महावीर घाट के पुजारी का कहना है कि जब से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई बांसडीह नगर पंचायत अंतिम संस्कार के लिए बलिया महावीरी मुक्तिधाम पर लोगों उनके साथ बांसडीह नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन सुनील सिंह उर्फ चुरकी बाबा महावीरी मुक्तिधाम पर होने वाले अंतिम यात्रा में हमेशा शामिल होते हैं। महावीर घाट मुक्तिधाम के हम तो यह देखतानी कि सोनबा चिरकी सिंह के नाम से मशहूर पार्टी के रहे वाला पूर्व चेयरमैन हूँ। जब भी कोनो बांसडीह से परवाही आयल बा तो उनमें जरूर हमके भेंट भइल बा। सुनले बानी कि एगो यदि परवाही कर दे आदमी तो 100 गो ब्याह शादी के बारात कोयला के बराबर होला। लगभग हजारों हो गई हुई संख्या। बांसडीह के रहे वाला हुआ सुनील सिंह ए तरी मैंने चुरकी सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम समझतानी कि जब से हम आवतानी तब से हम देखतानी कौनो ऐसा लाश ना होके जौना में कि यहाँ का ना होत होती। बिरादरी से कोनो संपर्क नहीं है, खाली ये जान के कि हाँ हमारा चले के बाद परवाही है, जौन मदद करे के बाद बदल के बाद आई धर्म के काम हो करे के चाही। बारात में भले ना जाए, बैठ के मरनी में जरूर जाए के चाहे। सुनील कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत बांसडीह। इस समय हम महावीरी घाट गंगा जी के किनारे एक अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। ठीक 18 साल के लगभग उम्र थी हमारी। अचानक पिता का साया मेरे सर से उठ गया और इसी गंगा जी के किनारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था। और उस समय मैं ऐसा महसूस किया कि जैसे कि आज सब कुछ खत्म हो गया। परिवार के कुछ लोग साथ में थे, समाज भी कुछ लोग साथ में थे, लेकिन फिर भी मैं कटा कटा महसूस कर रहा था। अजीब अजीब किस्म का मेरे दिमाग में बात आया। फिर मैंने कहा कि आज के बाद मैं अब इस चीज़ को शुरू करूंगा और समाज से तमाम भ्रांतियां दूर करूंगा। मजल बांधने से लेकर उसका मजल फूकने तक चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। और यह काम मैं राजनीति से प्रेरित होकर नहीं किया था। 97-98 में मुझे राजनीति का भी नहीं पता था। उस समय मेरा नाम लोग लाश गाड़ी तक रख दिए थे। एक दिन में अगर 3-3 लाश लेकर हमको जाना पड़ता था तो मैं तीनों लाश लेकर आता था। रात के 12 बजे हो या सुबह हो या शाम हो, इसकी कोई परवाह नहीं रहती थी। और मैं कि नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ।
मैंने कभी, हमको आज भी लोग नेता नहीं कहते हैं, मैं सेवक हूँ। और उसी समय से मुझे मेरे आलोचकों ने मुझे यह मजबूर कर दिया कि मैं सुनील सिंह सेवक लिखूं, और मेरा उसी समय यह नारा था कि शासक नहीं सेवक चुनिए, और मैं सदैव अपने आप को एक सेवक ही समझता हूं। ठीक है, मुझे आप घाटोम कहिए या लाश गाड़ी कहिए, क्योंकि उस समय एम्बुलेंस 108 102 नहीं था, किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाता था तो इसलिए हमको जानकारी हो जाती थी। बगल के लोग नहीं जानते थे, मैं पहले पहुंच जाता था। शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, यह महसूस करने वाली चीज़ है। पिता शब्द का पिता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में खड़ी रही, और मुझे इस बात का खुशी हुआ कि मुझे जन्म देने वाला पिता तो चला गया, लेकिन मेरे सैकड़ों हजारों पालक पिता मुझे मिल गए, जिन्होंने कि मुझे हर सुख दुख में पालने का काम किया, मेरे दुख को अपना दुख बनाने का काम किया, उस दुख को छटने में काम किया। उनको आज भी हमारी महिलाएं, हमारे गांव की बहन बेटियां या बुजुर्ग या कोई भी कई नाम से जानते हैं। कोई सेवक कहता है, कोई सुनील कहता है, कोई बबलू कहता है, एक बच्चा भी है तो कोई चिरकी बाबा भी प्यार से हमको लोग कहते हैं, तमाम महिला बाबा भी कहते हैं। और चिरकी बाबा लग देखिए, चुनाव प्रचार में उनको लगना है जिनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। मेरा तो 5 साल का यह काम है, गंगा जी का घाट हो। अब यहाँ मेरे लिए चुनाव का महत्व कुछ नहीं है, पहले समाज सेवा, और उस समाज सेवा में भी अगर कोई अंतिम संस्कार या कोई व्यक्ति गुजरता है तो सबसे पहले मेरे लिए वो है, उसके बाद दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं काम। तो इस बात को मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि राजनीति के ऊपर सेवा भारी है। अगर आपके सेवा में सच्ची श्रद्धा है तो आपके ऊपर देखिए, अध्यक्ष बनूं न बनूं, बना भी और नहीं भी रहा, लेकिन लोगों के दिल में मैं सदा बसता रहा। लोगों के दिल पर तो मैं हमेशा राज करता हूँ और दिलों पर राज करता रहूँ, भले कुर्सी पर रहूँ न रहूँ, अध्यक्ष बनूँ न बनूँ, इससे का मुझे कोई